हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन का जो तीन इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें से आज जो है हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी का डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये 100% पूछा जाता है कि v बराबर यू प्लस ए टी का डेरिवेशन बताइए। तो यहाँ पे देखिए v बराबर यू प्लस ए टी जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसका हम डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक्सेलरेशन का डिफिनेशन पढ़े होंगे कि एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। कहने का मतलब कि डेल वी बट्टा टी। ठीक है, डेल वी क्या है तो चेंज इन वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी का अगर बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बट्टा टाइम। ठीक है, अब देखिए सभी टर्म का मतलब लिख देते हैं। ए है एक्सेलरेशन, भी है फाइनल वेलोसिटी, यू है इनिशियल वेलोसिटी, और टी है टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और चेंज ऑफ वेलोसिटी कहने का मतलब हुआ कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। अब देखिए इस टी को हम इधर अगर लेकर के चलाते हैं तो v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो v माइनस यू इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम मान के चलिए कि अगर u माइनस इधर को अगर इधर लेकर के चले आएंगे तो माइनस यू जब इधर आएगा तो प्लस यू हो जाएगा। तो यहाँ से v बराबर यू प्लस 80। तो देखिए यही चीज को डेराइव करना था हमको कि जो v होता है वो u प्लस 80 के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको समझ में आ गया होगा मोशन का। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसी चीज का हम डेरिवेशन देखने वाले हैं अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका डेरिवेशन समझने से पहले हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे पहला, जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अब बट्टा 2। याद रखिएगा यहाँ पे u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। अब देखिए डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फार्मूला होता है, देखिए डिस्टेंस को हम s से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको s प्रूव करना है। s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस का। तो यहाँ पे हम पहले फार्मूला पढ़े होंगे कि स्पीड बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर एवरेज वेलोसिटी अगुने टाइम। याद रखिएगा इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, और ये क्या है तो टाइम है। अब देखिए हम एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पे वैल्यू जो लिखे हैं इसको यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है तो u प्लस वी बाई 2 इंटू टी बराबर s। ठीक है, अब देखिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव किए थे जिसमें हम ये समझे थे कि v जो होता है वो किसके बराबर होता है तो u प्लस 80 के बराबर होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जो v दिख रहा है फाइनल वेलोसिटी, इसके जगह पे इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं इस वैल्यू को। तो v बराबर u प्लस 80, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं u प्लस 80 बाई 2 इंटू टाइम इक्वल टू s। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए u कितना u हो गया, 2u हो गया, अब प्लस 80 बाई 2 इंटू टी। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u इंटू टी, तो क्या हो जाएगा 2u2 ut बाई 2 प्लस 80 इंटू टी क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर बाई 2। यहाँ से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए हम डेराइव यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या निकल करके आ गया ut प्लस यहाँ पे क्या है हाफ
80 स्क्वायर, तो हाफ 80 स्क्वायर, तो यही डेराइव करना था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो देखिए ए था इसका डेरिवेशन, अब हम सबका टर्म लिख लेते हैं। एस क्या है यहाँ पे, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। यू क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी है। टी क्या है, तो टाइम है। ए क्या है, तो एक्सेलरेशन है। और टी क्या है, तो टाइम है। तो यहां से एक डेरिवेशन क्या निकल करके आया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसी का डेरिवेशन अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े कि s इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। और जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़े थे वो पढ़े थे v इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहां से अगर हम t का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें तो u इधर अगर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो v माइनस यू और बट्टा एक्सिलरेशन। तो इससे इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इससे हम t का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, इस t का वैल्यू जो है ना हम क्या करते हैं कि t का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 पहले यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं एक बार फिर से, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम जो t का वैल्यू है यहाँ वाला पुट कर दे रहे हैं, तो u इंटू वी माइनस यू अब बट्टा a प्लस हाफ a, यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं v माइनस यू अब बट्टा a इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इसको हम रिपीट कर देंगे। तो चलिए अब आगे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो u को जब v से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यू वी, फिर u को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर, ठीक है, और बाई a, फिर प्लस हाफ a इंटू, देखिए यहाँ पे u माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv और बाई ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या करते हैं कि इन दोनों में से u को कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब u को हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा v माइनस यू अब बाई a। कोई दिक्कत, u कॉमन निकाले तो यहाँ से v बच गया, यहाँ से u बच गया। अब प्लस हाफ a इंटू, इसको अगर हम ऐसे ही अभी छोड़ दें या ऐसे ना छोड़ करके हम क्या करते हैं कि इसको जो है जैसे है वैसे ही लिख देते हैं बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दोनों का यहां से a से एक कट जाएगा। अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं। इधर इधर हम डिराइव कर रहे हैं। क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम a आ जाएगा। तो a आ जाएगा तो यहाँ पे है यू भी माइनस यू स्क्वायर, कॉमन नहीं निकाल रहे हैं, यही वाला चीज हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब प्लस एलसीएम जो आएगा वो 2a आ जाएगा, सॉरी a यहाँ पे है, यहाँ पे 2a है, तो एलसीएम 2a आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2u भी, यहाँ पे हो जाएगा 2u स्क्वायर। अब बट्टा इसको लिख देते हैं यहाँ पे v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्लस 2u और माइनस 2u कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर v स्क्वायर और 2u स्क्वायर में से यू स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर अब बट्टा 2a। ये किसका था, s का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं s। अब देखिए 2a यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करते हैं कि हमको v स्क्वायर इक्वल टू चाहिए यू स्क्वायर प्लस 2s, तो v स्क्वायर को इधर छोड़ देते हैं, तो यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो यू स्क्वायर और प्लस 2as हो जाएगा।
तो यही चीज को हमको डेराइव करना था। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके के वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।